बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नई डे को। तो यहाँ पर जी नाश्ते में आज हमने पराठे के साथ ये आलू अंडे खाए हैं। उसके बाद जी ये गोलगप्पे आए थे दोपहर में, मेरी सिस्टर लेकर आई है मेरे लिए, तो मैंने कहा चलिए गोलगप्पे को एंजॉय करते हैं। गोलगप्पे वो नई जगह से लेके आई थी, तो खट्टा टेस्ट करने के लिए मैंने खट्टा पहले पी लिया है, और आप इमेजिन करें खट्टा इतना मज़े का था ना कि गोलगप्पों के पैसे पूरे हो गए हैं। और साथ ही बाहर जी आ गया है हमारा माली, और चाचे को मैंने कहा है कि ये गमलों में सारे पौधे वगैरह लगा दें, जो कि मैं नई मिट्टी लेकर आई थी, आपने कल के व्लॉग में देखा होगा। और मैंने सारे इन गमलों में फिल करवा रही हूँ ताकि नए हम जो प्लांट्स लेकर आए हैं ना उसके अंदर लगाएं, और जो रिमेनिंग प्लांट्स रहते हैं वो भी को सेटल कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले जी गमलों में मिट्टी डलवा ली है। उसके बाद जी चाचा ने कहा है कि ये जो रात की रानी का जो पौधा है ना वो आप ज़मीन में लगाएं, ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर वो खुदाई कर रहे हैं और डीप सा उन्होंने एक खड्डा खोद लिया है, और इसके अंदर ना वो लगा देंगे रात की रानी का पौधा। और ये मैं कह रही हूँ कि इतने प्यारे प्यारे सारे हैं ना ये प्लांट्स, मुझे समझ नहीं आती इंडोर और आउटडोर कौन सा होता है। वहाँ से मैं जाती हूँ तो पूछ के लेकर आती हूँ कि इंडोर कौन सा है और आउटडोर कौन सा है। इंडोर तो वैसे मैंने कोई रखे नहीं हुए, आउटडोर रखती हूँ तो, लेकिन वो धूप छाँव का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कहते हैं ना प्लांट ना चाहते हुए भी ना सूखना शुरू हो जाते हैं। इनको 2 से 3 टाइम पानी भी लगाया जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इनको ज़्यादा गर्मी लग जाए तो फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये 2 गमले थे, तो मैंने इन दोनों को कहा है कि आप एक ही जगह लगा दें, ताकि एक ही जगह ना लग के ना तो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएँगे और ज़्यादा ये मतलब बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जी बड़े गमले में थोड़ा-सा बड़ा वाला था, मतलब प्लांट था, और छोटे गमले में छोटा प्लांट था। तो दोनों आप लगा दी यहाँ पे। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये ग्रो करेंगे नहीं, यहाँ पे अगर ये हैप्पी होंगे तो ही ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि ये साथ ही जो इनके साथ एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी छाँव में मैं इनको लगाने लगी हूँ, ताकि इनको ना ज़्यादा धूप लगे, ना ज़्यादा छाँव लगे, और ये अच्छे तरीके से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर जी चाचा जी से मैंने बात कर ली है, वो कह रहे हैं जी जैसे ही थोड़ी-सी गर्मी कम होगी ना, तो फिर बाकी जो प्लांट्स हैं ना वो सारे हम ज़मीन में लगा देंगे, ताकि अच्छी तरीके से ग्रो करें। अभी तो गमलों में ही रहने देते हैं, क्योंकि गमलों में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बाकी प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो फिलहाल जी इसको माशाल्लाह से हमने लगा दिया है, और इंशाल्लाह ये ज़रूर ग्रो करेगा। और जो मेरा वो गमला था जिसका नाम था, को क्या नाम था उसका, तुलसी का पौधा था, वो वाला भी मुरझा रहा था। तो चाचा ने कहा उसको अभी प्लांट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े वाले में गमले में, वरना वो भी ख़राब हो जाएगा। तो चलें जी, अब चाचे के मशवरे से ही सारा काम कर लिया मैंने यहाँ पर। ज़ाहिर है वो मालिक को ज़्यादा पता है कौन सा कैसे ग्रो करेगा। तो और ये चाचा जी हमारे घर पिछले 20-25 साल से हमारे घर में लगे हुए हैं, और सारे प्लांट्स को लगाते भी यही हैं और खेरते भी यही हैं। अगर ख़राब हो जाते हैं या मतलब ग्रो नहीं करते एक जगह से, तो दूसरी जगह भी यही लगाते हैं। तो चाचा जी को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम चाचा जी पे छोड़ देते हैं कि बस आप चाचा जी अब लगा दें, हम जैसे भी लगाएंगे। तो आज आपकी बाजी ने जाना है एक जगह खाना खाने, और ये बड़ा ही प्यारा सा जोड़ा मैंने निकाला है। ये जैकॉट का जोड़ा है, अभी मैंने इसको प्रेस किया है यहाँ पर। तो शॉकिंग कलर का इसके पास जैकॉट का ही दुपट्टा है, और इतनी प्यारे ये मतलब गोल्डन कलर की शर्ट और ट्राउज़र है इसके साथ। तो ये फाइनली आपकी बाजी रेडी हो गई हैं, और ब्लैक कलर के मैंने शूज़ पहले वेयर किए थे, उसके बाद मैंने इसको चेंज करके शॉकिंग कलर के शूज़ मैचिंग पहनने थे। वो लेटर ऑन आपको मैं दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ये इतना प्यारा दुपट्टा लग रहा है ना, और जैकॉट का दुपट्टा है, प्योर जैकॉट है, और बहुत ही खूबसूरत सूट लग रहा था पहना हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने वेयर किया है, लेकिन ट्राउज़र और शर्ट थोड़ी-सी ना मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी स्टिचिंग, क्योंकि मैंने नई जगह से स्टिच करवाया था। तो यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सड़कों पे रश नहीं था, लेकिन ये था कि जो हम दूसरी तरफ से जहाँ से हम जाते हैं उमर, वहाँ से हमने गाड़ी इस दफ़ा नहीं लिया था रास्ता, हमने दूसरा रास्ता लिया था, यहाँ पे रश नहीं था। लेकिन दूसरे रास्ते की तरफ हमारी फैमिली के बाकी मेंबर्स आ रहे थे, तो वो तो स्टक हो गए थे। यानी हम वहाँ पे जाकर बैठ गए, और हमें बैठे हुए कोई पौना घंटा गुजर गया। उसके बाद वो आए थे कि रश बहुत ज़्यादा है। निकले हम साथ ही थे, लेकिन उन्होंने वो वाली सड़क पकड़ ली और हमने ये वाली सड़क पकड़ ली। तो इसी वजह से थोड़ा सा ना आगे पीछे हम हो गए, और फाइनली हम जी फोर्ट्रेस आ गए हैं खाना खाने के लिए। और हमारी ऑल टाइम फेवरेट जो जगह है ना वो है जी चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो कि है मीकोंग। तो अब हम उधर जाके अपना खाना वगैरह ऑर्डर करेंगे। अच्छा, जब पूरी फैमिली आ गई थी तो उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया था। पहले हम जाके आराम से उनकी एसी के आगे बैठ गए थे, और हमने ठंडी हवाएं ली थी, क्योंकि बाहर भी घूमने वाला ज़रा भी मौसम नहीं था। इतनी गर्मी थी, हमने सोचा था कि हम सारी शॉप्स को विज़िट करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो ले भी लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
तो यहाँ पर हम फाइनली बैठ गए हैं। तो पानी की बोतल यहाँ हमने पड़ी हुई है, जो कि पी के हमने आधी कर भी दी है। इतनी गर्मी लग रही थी, अभी अभी हम एसी के आगे बैठे हुए थे। बस यही हालात हैं गर्मी के। और ये जो आपको कीड़ा नज़र आ रहा है ना, इसने आपकी बाजी को बहुत तंग किया है। ये मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया था और निकाला इतनी मुश्किल से है, और फिर मैंने इसको बेसन में जाके फेंका और सारी मेरी स्किन रेड कर दी है इसने। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से खाना आ चुका है, और हमने बड़े ही मज़े से खाना खाया है और सब ने बड़ा एंजॉय किया है। गेट टुगेदर ऐसे ही फैमिली का एक हो जाए ना, तो ये कहते हैं कि आपकी बातचीत भी हो जाती है और एंजॉयमेंट भी हो जाती है। खाना खाने के बाद प्लान ये था कि हम चलेंगे जी आगे आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने के लिए आ चुके हैं, और हम ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये फाइनली आगे बाजी ने कोन मंगवा ली थी, बाकी ने कप मंगवाए थे। मैंने कहा मैंने कौन खानी है। तो जी यहाँ पे कोन वेफर कोन आ चुकी है, और इतनी बड़ी कोन यहाँ पे भी बनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है ये। तो यहाँ पर जी काफ़ी टाइम हमें लग गया था। अच्छा, यहाँ पे फ्लोर में हम ऊपर आ तो गए थे, लेकिन इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं। जब हम आके बैठे हैं तो हम ही थे फर्स्ट जो बैठे हैं, और उन्होंने फिर हमें एसी ऑन करके दिया था। ये शॉकिंग कलर का शूज़ है जो मेरे साथ पहन लिया था, मेरे ड्रेस के साथ मैच था, मुझे पहले नज़र नहीं आया था, बाद में नज़र आया था। तो यहाँ जी हम पेमेंट करने के रुके थे, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कितना प्यारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये एक्सट्रीम बना हुआ है बार। तो ये ऊपर यहाँ स्टेट से ऊपर गए थे, तो अब हम आइसक्रीम खा के बाहर जा रहे हैं। तो रास्ते में मैंने कहा क्यों ना हम मिंट मार्गरीटा पी लें। तो यहाँ पर मेरी जगह रुके हैं, तो उन्होंने पहले हमें एक टेस्टर दिया है कि इसमें आप टेस्ट कर लें कि आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपको हम बना देते हैं। तो हमने टेस्ट किया तो ये बड़ा ही मज़े का था। तो हमने कहा जी हमारा टेस्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अब आपको आप बना कर देते हैं। तो ये देखें जी इतना मज़े का बना के दिया ना उन्होंने ये। और जैसे ही मेरी बेटी ने पिया ना, वो कहती है मम्मा वाह क्या बात है। तो यहाँ पर जी साथ ही अब हम घर जा रहे हैं। घर जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हमने पहले ही लेट पहुँचे थे वहाँ पर। खाना लेट स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि सब लेट आए थे ट्रैफिक की वजह से। तो फिर हम अपने फाइनली घर आ गए हैं, और ठीक भाई आते थे 12 बज गए थे, और जहाँ पे सिर्फ हमें 10 बजे घर आ जाना था। तो यहाँ पर जी अब गाड़ी वगैरह अंदर पार्क करेंगे, और इसी के साथ ही बाजी अपना ये व्लॉग एंड करेंगे। आपने बताना आपको बाजी का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।